उसकी इस योजना के लिए। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज उसकी गवाही और गीत में, संगीतों में परमेश्वर ने सहायता की और हमारे बच्चे लोगों ने बड़े अच्छे से बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सब मिलकर हमने आराधना परमेश्वर की कर सके, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इस समय मैं थोड़ी सी बात, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, उसी कड़ी में जो बपतिस्मा के विषय में हम स्टडी कर रहे हैं उसी में कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं। कौन बपतिस्मा ले सकता है, इसको तो हमने सब अच्छी तरह से बहुत सी बातें तो सेशन में देख लिया है कि बपतिस्मा लेने वाले की क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसे क्या क्या करना है और बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, इत्यादि बातें हम अच्छी तरह से देख चुके हैं। आज मैं थोड़ी सी बातें बपतिस्मा कौन दे सकता है इसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय और उसके 19 पद से पढ़िए। मत्ती 28:19 से। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये जिन्हें आदेश दे रहा है ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह के चेले। और ये वे प्रेरित हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया है और अपना महान आदेश उन्हें देकर कहा कि तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अर्थात जो बपतिस्मा देने वाले हैं वो चेला होना चाहिए। सबसे पहली शर्त चेला ही है जो बपतिस्मा दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह आदेश दिया कि तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यदि आप चेला हैं तो आप बपतिस्मा दे सकते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है, वो यही। बाकी मनुष्य ने कई प्रकार की और योग्यताएं बना ली हैं, जैसे ऑर्डिनेशन होना है, ये होना, वो होना, वो कलीसियाओं का और चर्चेस की है। परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि देखें मत्ती 24 अध्याय के अनुसार उसके 19 पद से, तो ये पता चलता है कि चेले हैं वो चेला बना सकते हैं और चेला बन गए तो उन्हें बपतिस्मा दे सकते हैं। चेलों को ये पूरा अधिकार है। यदि आप चेला हैं, ये मुख्य बात है, यदि आपको मालूम हो गया कि आप चेला बन गए हैं तो आप बपतिस्मा दे सकते हैं। ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई और शिक्षा है कि चेला वही है जो चेला बनाता है और बपतिस्मा देता है। तो इस प्रकार से ये पहली और प्रमुख और मुख्य क्वालिफिकेशन है बपतिस्मा देने वाली। जिस दिन पेंतिकुस्त के दिन, जिस दिन कलीसिया का जन्म हुआ है, उस दिन 120 लोग जो थे वो उपरौठी कोठरी में गए और उन्होंने 10 दिन तक प्रार्थना की और 10 दिन के बाद पेंतिकुस्त के दिन जब आया तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और जब पवित्र आत्मा उतरा तो उन्होंने, पतरस ने प्रचार किया और पतरस के प्रचार के बाद लोग कायल हो गए, टूट गए। और जब लोग कायल हो गए, टूट गए, तो उन्होंने पूछा पतरस से, हे भाई हम क्या करें? जब उनके हृदय छिद गए, सुनने वालों के हृदय छिद गए, और तब पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम इसे हरेक प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और फिर 41 वर्ष में लिखा हुआ है, 2 अध्याय प्रेरितों काम के, कि जितनों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया
और उसी दिन 3000 लोग बपतिस्मा लिए। अब ये 3000 लोगों को बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 120 लोगों को पहले से तैयार किया था, क्योंकि उसे मालूम था कि पहले दिन, जिस दिन कलीसिया का जन्मदिन होगा, पेंतिकुस्त दिन, उसके उस दिन 3000 लोग बपतिस्मा लेने वाले हैं, और 3000 लोगों को बपतिस्मा देने के लिए एक बड़ी चेलों की संख्या की आवश्यकता होगी, और वो चेलों की संख्या जो थी 120 थे। 120 में स्त्री और पुरुष दोनों थे। ये विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यदि वो चेला है, प्रभु यीशु मसीह को उसने यदि ग्रहण कर लिया और उसका चेला बन गया है, तो वो जो है बपतिस्मा दे सकता है। कारण ये है कि उस दिन स्त्रियों ने स्त्रियों को बपतिस्मा दिया और पुरुषों ने पुरुषों को बपतिस्मा दिया, क्योंकि यहूदी धर्म में स्त्री को पब्लिक में लोगों के सामने कोई पुरुष छू नहीं सकता था। बाहर, ये यहूदी धर्म का स्ट्रिक्ट नियम था, बाहर पब्लिक जगह में आप किसी स्त्री को नहीं छू सकते। परमेश्वर जानता था, इसलिए परमेश्वर ने पहले से स्त्रियों को भी तैयार करके रखा था। देखिए, प्रेरितों काम 1 अध्याय और उसके 12 पद से पढ़िए। 1 अध्याय का 12 पद से। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे, और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जोलतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। 15वीं पढ़ी। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति थे के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा। ये इसलिए पढ़वाया कि 120 लोग थे, जिसमें 12 जो प्रेरित हैं, 11 प्रेरित जो यहूदा के छोड़कर जो पकड़वाने वाला हुआ और जो मर गया, उसके बाकी और प्रेरित लोग थे 11 लोग, और कई स्त्रियां भी थी, जिसमें यीशु की माता मरियम भी है, और दूसरी स्त्रियां हैं जो यीशु के साथ साथ चलती थी। ये सब मिलाकर 120 लोग थे, और इन्हीं को पवित्र आत्मा मिला था। स्त्रियों को भी तो मिला था पवित्र आत्मा उस दिन, पेंतीकुस्त के दिन, जब वे प्रार्थना कर रहे थे, तो इन्हीं 120 लोगों के ऊपर तो पवित्र आत्मा उतरा था, जिनमें से स्त्रियां भी थी। तो परमेश्वर स्त्रियों को भी तैयार किया हुआ था। ये नहीं कि केवल 12 प्रेरित मतलब को चेले लोगों को ही मिला जो यीशु मसीह के प्रेरित थे, स्त्रियों को भी 120 लोग हो गए, जिसमें यीशु की माता मरियम भी है स्वयं, देख लीजिए। और उन्हें पवित्र आत्मा मिला, और वे सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, अर्थात प्रभु के लिए एक बड़ी सेवकाई को पूरी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बना के प्रभु ने तैयार करके रखा था। और जब पतरस के मैसेज से पेंतीकुस्त के दिन लोगों के हृदय छिद गए, एक बड़ी भारी भीड़ वहां थी पेंतीकुस्त का पर्व मनाने। कई जगह से, कई जातियों से, कई देशों से लोग वहां पर आए हुए थे। और जब वे यहूदी लोग, विभिन्न देशों में जो यहूदी लोग रहते थे, वे पेंतीकुस्त का पर्व मनाने के लिए आए हुए थे। और जब वे पेंतीकुस्त का पर्व मना रहे थे, तभी ये घटना हुई, पवित्र आत्मा को उतरना। और पवित्र आत्मा उतरा, और तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पतरस ने प्रचार किया, और लोगों के हृदय छिद गए। और तब उन्होंने पूछा, हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उन्हें बपतिस्मा लेने के लिए कहा 38 पद में, और 41 वर्ष में लिखा है 40वें पद में, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। यहाँ पर मनुष्यों शब्द आया, इसको ध्यान दीजिएगा। कई जगह
जब गिनती होती है तो केवल पुरुष 5,000 पुरुष थे जब वो प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को खिलाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य लिखा है, इसका मतलब निश्चित रूप से स्त्री और पुरुष दोनों थे। और इस प्रकार से ये इनकी संख्या थी। और उस दिन पुरुषों को, स्त्रियों ने स्त्रियों को बपतिस्मा दिया, क्योंकि यदि उस दिन पुरुष लोग स्त्रियों को बपतिस्मा देते तो बड़ा भारी हंगामा हो जाता यहूदी धर्म। ऐसा हो ही नहीं सकता था। देखिए परमेश्वर कैसे पहले से तैयार करके रखा था, स्त्रियों को बपतिस्मा देने के लिए स्त्रियों को और पुरुषों को बपतिस्मा देने के लिए पुरुष। और इस प्रकार से 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों थे लगभग। और इस प्रकार से एक बड़ी संख्या प्रभु की कलीसिया में उस दिन, पहली दिन जिस दिन कलीसिया का जन्म हुआ है, वे आ गए। और तब से जो चेले थे वे बपतिस्मा देते। स्त्री भी चेला होती, स्त्री चेला है इसलिए वही बपतिस्मा दे सकती है। पुरुष चेला होते हैं वो भी बपतिस्मा दे सकते हैं। जो चेला है वो ये क्वालिफिकेशन परमेश्वर के वचन का बपतिस्मा देने के लिए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस बात को हमें ठीक से समझ लेना है। और किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके अलावा और किसी और क्वालिफिकेशन की खोज नहीं करना चाहिए। साथ जो चेला है वो बपतिस्मा दे सकता है, जो इस मसीह के पीछे चलना। पर इतना ध्यान रखना है कि जिनको आप बपतिस्मा दे रहे हैं उनको भी चेला बनाना है। सब जातियों के पास जाओ और उन्हें चेला बनाओ। और जब वे चेला बन जाएं तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। इस प्रकार से ये परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश है। और बपतिस्मा देने का जो फार्मूला है वो है त्रिएक परमेश्वर। याद रखना, ट्राइयून गॉड, कंप्लीट डेटी, baptized into his complete deity and into the Trinity। इसको हमेशा याद रखेंगे। इसलिए कई और प्रकार के फार्मूला लोग बताने लग जाते हैं कि ये फार्मूला, वो फार्मूला, या यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा, इसका मतलब अधिकार की बात कर रहा है पतरस वहां पर, कि जो अधिकार है वो यीशु का है, परंतु त्रिएक परमेश्वर जो है, ट्राइयून गॉड जो है, ट्रिनिटी, उसमें कंप्लीट ट्रिनिटी जो है, कंप्लीट डीटी जो है, टोटल परमेश्वर की ईश्वरी उसमें सामर्थ्य में वो बपतिस्मा देते थे। और ये फार्मूला था। और इस प्रकार से वे बपतिस्मा देते चले गए। और प्रेरितों काम में सब जगह यही लिखा है कि वे यीशु के नाम से, तो यीशु का नाम का अधिकार को लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह अधिकार बता रहा था। परंतु फार्मूला जो है यीशु मसीह ने जो बताया, पिता, पुत्र, परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उसी फार्मूला को चेलों ने पूरा किया और वे पूरा करते चले गए। और इस प्रकार से आज भी उसी फार्मूला में बपतिस्मा हो रहा है। बपतिस्मा देने के एक ही मोड था, और वो मोड ये था कि पानी के अंदर डुबा के बपतिस्मा देना। आरंभिक कलीसिया में और कोई दूसरा मोड, दूसरा तरीका नहीं था। लेकिन बाद में एक दो और तरीके उसमें जुड़ गए, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, एक्स्ट्रा बिब्लिकल या बाहर की से आई हुई बात है। और वो है छिड़काव का बपतिस्मा, स्प्रिंकलिंग बोलते हैं। कुछ मंडली और कलीसियाएं इसको मानती है। दूसरा है पोरिंग, अर्थात पानी उंडेलना, 3 बार ऐसे पानी उंडेल देना और अपने उसमें लेके हाथ में। और तीसरा जो है
वो इमर्शन है, अर्थात डूब डूब के बपतिस्मा लेना। सो बाइबल जिसको प्रैक्टिस की है प्रेरितों काम की पुस्तक में, और कलीसियाओं ने, आरंभिक कलीसियाओं ने जिसको माना है, वो इमर्शन है, अर्थात डुबा कर बपतिस्मा देना है। स्प्रिंकलिंग और पोरिंग जो है ये सब बाद में आए, कलीसिया में का बाद में आकर ये शिक्षाएं बाद में आ गई। और फिर इसी में कुछ लोग जो है, बहुत सी कलीसियाओं में बच्चे का होता है। बच्चा मन फिरा सकता है क्या? सोच लीजिए। या क्या वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके बपतिस्मा ले सकता है क्या? बपतिस्मा लेने कहा है, बपतिस्मा देने कहा है। लेने के लिए कहा गया है मरकुस 16:16 में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पर जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाए। सो लेने वाले को विश्वास करना है, मन फिराना है, और प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धार करता ग्रहण करना है, कन्फेस करना है, तब। और इस प्रकार से बपतिस्मा लेने के लिए ये जरूरी होता है। और इसलिए बच्चा तो कर नहीं सकता। बच्चे का जो होता है वो डेडिकेशन है, अर्पण है। यीशु मसीह का जो मंदिर में ले गए थे वो अर्पण हुआ था, बपतिस्मा नहीं हुआ था। बपतिस्मा तो जब 30 साल के हो गए तो यूहन्ना ने दिया था। ये दोनों चीज है वहां पर स्पष्ट अलग अलग। मंदिर में जब उसको ले गए, 8वें दिन जब उसका खतना हुआ और मंदिर में ले गए, तो वो उसका डेडिकेशन है, अर्पण है, वो बैप्टिज्म नहीं, उसको बपतिस्मा नहीं मानना। क्योंकि साफ साफ है, बाद में उन्होंने, यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मत्ती 3 अध्याय में बपतिस्मा लिया, 13 पद से 17 पद के बीच। जब जवान हो गए, वो 30 वर्ष के हो गए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चाइल्ड बैप्टिज्म भी नहीं हो सकता, न स्प्रिंकलिंग जो परमेश्वर की वचन के अनुसार है, छिड़काव, और न ही पोरिंग जो कई कलीसियाएं इसको मानती हैं, परंतु केवल इमर्शन अर्थात डुबाना, जिसको मैंने पिछली बार समझाया भी था आपको कि ये बरियल है, अर्थात मसीह के साथ दफनाया जाना। और दफनाए जाने के लिए निश्चित रूप से पूरे पूरे जल में डूबने की आवश्यकता है। आइडेंटिफिकेशन में जब तक हम पानी के अंदर नहीं जाएंगे तो कैसे बरियल होगा। और बरियल में ये भी मैंने बताया था, बताने की कोशिश किया था कि 3 मिट्टी का ढेला जो होता है उसको रख दें एक डेड बॉडी के ऊपर, जमीन के ऊपर लिटा के, और 3 ठो मिट्टी को रख दें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दफना देते हैं, तो वो हो जाएगा क्या? उसको दफनाया जाना हो गया? नहीं हो सकता। दफनाया जाना जो है वो इमर्शन है। पानी के कब्र में जब वो उतरता है और पहले मर जाता है, मरने का अनुभव, उसके बाद दफनाया जाता है, और तब वो पानी के अंदर जाता है। ये दफनाए जाने का समानता है यीशु मसीह की। और फिर वहां से जब ऊपर आता है तो जी उठने की समानता है। और इस प्रकार से नए जीवन की चाल चलने के लिए वो जी उठता है। ये परमेश्वर जो है अपने वचन में इस बात को सिखाया हुआ है। और जहां बपतिस्मा होता था, शुरुआत जहां हुई थी, पढ़िए उसको, यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 22-23। यरदन में वो कौन सा स्थान चुना गया था? यूहन्ना 3 का 22-23। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। हाँ, साफ लिखा हुआ है, बहुत जल वाला स्थान को चुना था यूहन्ना ने, और यीशु मसीह ने वहीं बपतिस्मा लिया। फिर यीशु जब बपतिस्मा लिया तो क्या लिखा है? जब वह पानी में से ऊपर आया, में से लिखा हुआ है। और खोजेगा जो बपतिस्मा हो 8 अध्याय में, तो वहां भी लिखा है जब जल में से, पानी में से ऊपर आया। मत्ती 3 अध्याय और उसका
13 पद से पढ़िए, बल्कि उसको पढ़िए 16 पद, मत्ती 3 अध्याय का 16 पद। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। ये पानी से ऊपर आया लिखा है कि पानी में से? पानी में से ऊपर आया। पानी में से ऊपर, पानी में से, हाँ, में से, पानी के अंदर से जब ऊपर आया तब उसके लिए आकाश खुल गया, और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, और आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रेरितों का 8 अध्याय, प्रेरितों के काम 8 चैप्टर 8 और उसके 35 पद से। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके 39 वर्ष में, 38 में भी लिखा है, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। 39 39वां पद कहता है, जब वे जल में से निकल कर ऊपर आए। देखिए, तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, और खोजे ने उसे फिर न देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ भी जल का जो वर्णन है वो यही बता रहा है कि जल में उतरे, और जल में खोजे को फिलिप्पुस ने बपतिस्मा दिया, और जल में से बाहर आए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये ऐसे कुछ 1-2 जगह का वर्णन है जिसमें हम पाते हैं कि जल में से, अर्थात पानी में से प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर आया तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, आकाश खुल गया, और खोजा भी जल में से ऊपर आया और पूरा बपतिस्मा लेके गया। प्रकार से हम देखते हैं कि बपतिस्मा जो है ये उसकी प्रणाली है, ये तरीका है, मोड है, और फार्मूला है, कौन दे सकता है। और यदि एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने से पहले मर जाए तो क्या होगा? कुछ लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उदाहरण देते हैं उसका, डाकू का, जो यीशु मसीह ने जिसको कह दिया था, यीशु जिस दिन मृत्यु हो रही थी क्रूस पर यीशु मसीह की, और वो जो वाणी यीशु मसीह ने बोला, 7 वाणी, और 7 वाणी जब बोला उसमें से दूसरी वाणी था जिसमें उसको डाकू ने जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, स्वीकार कर लिया, और उसने जब यीशु को कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना, तो यीशु ने उसको कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और तब यही उदाहरण देते हैं लोग कि वो डाकू ने तो बपतिस्मा नहीं लिया था, फिर भी स्वर्ग चला गया। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, चला गया, अच्छी बात, लेकिन वो मर रहा था, मर रहा था। आप यदि मर रहे हैं, डेथ बेड में हैं, और उसके पहले आपको अवसर नहीं मिला, उसने इसके पहले अवसर नहीं पाया था, नहीं सुना, डेथ के समय में मरते मरते उसने अवसर पाया,
अब उसके पास अवसर नहीं था कि वो आए, नीचे उतरे और बपतिस्मा ले ले, क्योंकि तो मर रहा था, तो क्रूस पर टंगा हुआ था। सो ऐसी यदि स्थिति है तो परमेश्वर विश्वास का आदर करता है। गॉड ऑनर्स आवर फेथ। परंतु यदि अवसर है और आप टाल रहे हैं तो अनाज्ञाकारिता है, आज्ञाकारी होना है। और इस प्रकार से ये परमेश्वर चाहता है कि हम बपतिस्मा लें, और इसको हम आड़ नहीं बना सकते। इस वाले वचन को मरते मरते बहुत से लोग डेथ बेड में यीशु मसीह स्वीकार, उनके उसके पहले उनको अवसर नहीं मिला रहता है, कोई जाकर उनके साथ संगति नहीं किया रहता, मरते मरते वे ग्रहण कर लेते हैं और उस समय उसके बाद मर गए तो उनको थोड़ी अवसर। परमेश्वर तो उनके विश्वास का आदर कर रहा है, परंतु आपको अवसर है और आप टाल रहे हैं, इसका मतलब आप अनाज्ञाकारी। यदि आपने मन फिरा लिया है, पश्चाताप कर लिया है, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, विश्वास कर लिया है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, दफनाया गया, जी उठा, स्वर्ग चला गया, फिर से आने वाला इत्यादि, तो ये सबको जो आपने विश्वास कर लिया है, तो निश्चित रूप से इसका मतलब है तुरंत बपतिस्मा लेना है, उसको टाल नहीं सकते। एक पद पढ़े, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों का काम 22 अध्याय का 16 पद। फिर कल मैं और बताऊंगा कि कितनी देर के बाद बपतिस्मा हुई थी इन सब बातों। प्रेरितों का काम 22 का 16। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तुरंत, जैसे ही प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिए, मन फिरा लिए, तुरंत बपतिस्मा होना चाहिए, देर नहीं करना है, नो डिले। ये परमेश्वर की इच्छा है। अब क्यों देर करता, पौलुस प्रेरित को कहा, पौलुस को अर्थात शाऊल को, अब देर क्यों करता है, ये हनन्याह बोल रहा है, और तुरंत बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे और हमारी सहायता करे। चलिए सुनील भाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। और आइए इस समय हम अपनी भेंटों को प्रभु के लिए अर्पित करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीषा बहन से कि आज वो एक गीत गाएं और एक पद गाएं, सिर्फ कोरस और एक पद, और हम अपनी भेंटों को अपने हाथ में ले लें और प्रभु के लिए अपनी भेंटों को चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं। मनीषा बहन एक पद का गीत गाएंगी और हम अपनी भेंटों को प्रभु के आगे अर्पित करेंगे। मनीषा बहन है? आइए हम लोग सब मिलकर गाएं। शायद मनीषा बहन नहीं है, हम लोग सब मिलकर गाएंगे। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना। प्रभु का सारा जो भी हमारा, प्रभु का सारा जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, 10वां ही लौटाना है, 10वां ही लौटाना।